दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक मशहूर देश इंडोनेशिया। वही इंडोनेशिया के जिसको आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी माना जाता है। वैसे तो मैप में भी ये देश आपको काफी अजीबो गरीब लग रहा होगा, क्योंकि साइज में इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी दूसरे देशों की तरह ये किसी एक प्लेन जमीन पर आबाद नहीं है, बल्कि ये तो समुद्र में पड़े अलग अलग बिखरे हुए टापुओं पर मौजूद है। और समुद्र में बिखरे पड़े इन अलग अलग टापुओं पर आबाद होना ही इस देश के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। दोस्तों आप में से जितने भी लोग न्यूज वगैरह को लेकर एक्टिव रहते हैं, उनको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इंडोनेशिया एक चीज को लेकर काफी चर्चाओं में है। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट का वो फैसला है जिसके तहत इसने अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों को ये अजीब लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक देश अपनी राजधानी कैसे बदल सकता है। आज के दौर में भी ये चीज कैसे मुमकिन हो सकती है, कहीं ये कोई पागलपन तो नहीं। मगर दोस्तों आप जो भी सोचिए, ये रियलिटी है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है। वो भी राजधानी को एक ऐसे शहर में लेकर जा रहा है जो पुरानी राजधानी जकार्ता से लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर दूर है। और तो और हैरान कर देने वाली बात ये है कि जिस नए शहर को राजधानी बनाया जाएगा वो शहर अभी दुनिया में मौजूद ही नहीं है, बल्कि उस पर तो अभी काम चल रहा है। एक पूरे प्रोजेक्ट के तहत उसको बसाया जा रहा है। बाकी तमाम चीजों पर तो बात होगी ही, मगर सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल क्यों रहा है। तो दोस्तों इसका अगर मैं सीधा और सिंपल सा जवाब दूं तो आप ये जान लीजिए कि इंडोनेशिया डूब रहा है। और मेनली जकार्ता नाम का वो शहर डूब रहा है, जो न सिर्फ इस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, बल्कि दुनिया में भी इसकी गिनती सबसे मशहूर शहरों के साथ की जाती है। जकार्ता का हाल तो इतना बुरा है कि ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्लियर कर चुके हैं कि आने वाले कुछ दशकों में ही इस शहर का ज्यादातर हिस्सा डूब चुका होगा। दोस्तों 1945 में जब इंडोनेशिया ने आज़ादी पाई, तब से ही लगातार जकार्ता नाम का यही शहर ही इस देश की राजधानी है। इस शहर में आज के दौर में लगभग 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। यही वजह है कि इसको दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 8 से लगभग 70-75 साल पहले, तब से ही लगातार खतरे को भांपते हुए इस बात पर चर्चाएं शुरू कर दी गई थीं कि आखिर जकार्ता से राजधानी को ट्रांसफर किया जाए। मगर जब इतनी ज्यादा आबादी वहां पर रहती है और हर एंगल से ये इंडोनेशिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो फिर राजधानी बदलना इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए कभी भी ये मुमकिन ना हो सका। मगर आखिरकार सन 2019 में गवर्नमेंट ने फैसला लिया और जनवरी 2022 में बड़ी नोकझोंक के बाद संसद के अंदर ये बिल पास कर दिया गया कि जिसके तहत अब इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से एक नए शहर के जिसका नाम नुसंतारा रखा गया है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों जकार्ता के इतनी तेजी के साथ डूबने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है हद से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना। दरअसल जकार्ता में रहने वाले लोगों के पास किसी ऐसी पाइपलाइन का एक्सेस नहीं है कि जहां से वो साफ सुथरा और क्लीन वाटर इस्तेमाल कर सकें, ले सकें, बल्कि ज्यादातर आबादी ग्राउंड वाटर पर रिलाय करती है। और इस जमीन के नीचे मौजूद पानी को ये लोग खुद ही अपने कुओं के जरिए से या फिर बोर वगैरह के जरिए से निकालते हैं। जैसे जैसे इस शहर की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे ग्राउंड वाटर पर भी लोड बढ़ता चला गया, क्योंकि ज्यादा लोग तो ज्यादा से ज्यादा बोरिंग होने लगे। नतीजा ये हुआ कि जकार्ता, जो ऑलरेडी किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नहीं है, यानी जिसके नीचे की जमीन कोई मजबूत वगैरह नहीं है, बल्कि वो तो समुद्र के किनारे एक बहुत ही कमजोर जमीन पर मौजूद है, वो अब बड़ी तेजी के साथ डूबने लगा। क्योंकि जैसे जैसे उसके नीचे से पानी निकाला जाने लगा, वैसे वैसे ऊपर की जमीन नीचे जाने लगी, जिसका असर साफ तौर पर उसकी बिल्डिंग्स वगैरह पर भी दिखने लगा, क्योंकि वो भी नीचे जाने लगी या फिर कमजोर होकर गिरने लगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज भी है, क्योंकि जहां एक तरफ नीचे का पानी इस्तेमाल करने की वजह से जमीन डूब रही है, तो वहीं उस समुद्र के पानी का लेवल भी वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। जिस समुद्र के किनारे पर यह शहर मौजूद है, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ने की वजह से शहर तो डूब ही रहा है, मगर वक्त वक्त पर इस शहर को खतरनाक और भयानक बाढ़ों का भी सामना करना पड़ता है। दुनिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा है कि हमेशा इसका नाम दुनिया की
की सबसे पॉल्यूटेड सिटी के साथ ही लिया जाता है। तो यही वो सारी चीजें थीं कि जिनकी वजह से न चाहते हुए भी इंडोनेशिया को बड़ा कदम उठाना पड़ा और जनवरी 2022 में ऐसा कानून तक पास करना पड़ा कि जिसके तहत उन्होंने अपनी राजधानी को बदलने का फैसला किया। नुसंतारा नाम का वो नया शहर कि जो जकार्ता से 1000 से 1200 किलोमीटर दूर है, उसको आबाद करने का, उसको बसाने का काम भी बड़ी तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 4 से 5 फेजेस के अंदर इसको तैयार किया जाएगा और 2045 तक ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका होगा, वो भी इस तरह से कि मानो दुनिया इसको हैरानी के साथ देखेगी। इस नए शहर के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पैलेस होगा, साथ ही साथ पार्लियामेंट होगा, जुडिशरी का पूरा सिस्टम होगा और इसके अलावा एक नेशनल मॉस्क यानी कि एक बड़ी सी मस्जिद भी बनाई जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी और फेसिस में यानी कि अलग अलग पड़ाव में वहां पर ले जाकर लोगों को आबाद किया जाएगा। मतलब पहले गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग जाएंगे, सिविल सर्वेंट वगैरह जाएंगे और बाद में दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, और इस तरह से बारी बारी, और सबसे आखिर में आम लोगों को ले जाकर आबाद किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इंडोनेशिया की परेशानियां इतनी आसानी के साथ कम नहीं हो रही हैं, बल्कि इस नए शहर के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये माना जा रहा है कि जिस इलाके में इस नए शहर नुसंतारा को आबाद किया जा रहा है, इलाका तो वो भी डूब रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि जकार्ता की तरह नहीं डूब रहा है, लेकिन डूब रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस शहर को आबाद करते हुए ही इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं कि इसको इस तरह से आबाद किया जाए, हर चीज़ को इसके ऊपर इस तरह से बनाया जाए ताकि ये डूबे ना, या फिर अगर डूबे तो तेज़ी के साथ ना डूबे। बाकी वहाँ के अपोजिशन की तरफ से लगातार गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम तो लगाए ही जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कर्ज में डुबोया जा रहा है, और साथ ही साथ इस नए शहर की वजह से इन्वायरमेंट को भी हद से ज़्यादा नुकसान हो रहा है।